आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे। दैट इज़ द सीरीज़ कंप्लीशन। ये टॉपिक हर बार पूछा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग पोर्शन का। इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। बट उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है। क्वेश्चन: इन दिस सीरीज 1, 6, 15, 28, 20 एंड 45 द नेक्स्ट टर्म, हियर इज द नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट टर्म विल बी। अब आपको आंसर करना है कि इसमें से कौन सा होगा। बस ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कई बार क्या होता है, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीरीज कंप्लीशन में एक्चुअली में, जैसे अभी जस्ट आपने एक एग्जांपल देखा जिसमें 1, 6, 15, 18 एंड सो ऑन। इसमें आगे टर्म्स दिया गया है या पूछा जाता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, या कई बार ये पूछा जाता है कि रॉन्ग टर्म क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का मतलब हुआ कि यानी ये कोई पैटर्न जो फॉलो कर रहा है ना, यानी ये जो एक नंबर्स दिए हुए हैं, ये एक एक्चुअली में पैटर्न में होता है, जिसको कह सकते हैं ये सीरीज में है। यानी इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। यानी अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहा है सब सारे नंबर्स, तो वो एक्चुअली सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी को सीरीज कंप्लीशन कहते हैं। बट ये नंबर्स है तो इसको नंबर सीरीज कहेंगे। बट समटाइम्स क्या है कि आपसे पूछा जाता है न वर्ड्स, वर्ड से रिलेटेड सीरीज। वर्ड से रिलेटेड सीरीज में क्या पूछा जाता है, सपोज सी है, MWH RB, फिर कई बार गैप देगा, फिर आगे पूछेगा RBL, देन WGQ एंड BLV। इस तरह से एक सीरीज दिया जाता है और बीच से पूछा जाता है इसको, इसमें यहाँ पर क्या आएगा। तो ये भी एक पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। उस पैटर्न को समझना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, फिर आगे आंसर करना होता है। और इस तरह के सीरीज को हम लेटर सीरीज कहेंगे। लेटर सीरीज यानी एक सीरीज कंप्लीशन के दो पार्ट हुए। एक हुआ नंबर सीरीज, एक है लेटर सीरीज। जहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं नंबर सीरीज, जहाँ पे लेटर्स की बात करेंगे लेटर सीरीज। ये दो तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अप्रोचेज फॉर सीरीज कंप्लीशन। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। जस्ट कुछ पैटर्न है, उसे ऑब्जर्व करने हैं, उसे आइडेंटिफाई करना है। देन आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लाइक जो टर्म आपका दिया हुआ, जैसे नंबर्स का टर्म है 1, 6 और 15 और 28, इस तरह के नंबर्स नेक्स्ट क्या होगा, ये आपको एक पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। राइट। तो वो रिलेशन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में रिलेशंस कैसे होते हैं, एक दूसरे से वो अटैच कैसे होता है। यानी पैटर्न आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरा क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न आइदर टू कंप्लीट द गिवन सीरीज विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव और टू फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दिस सीरीज। अगर आपको पैटर्न मिल गया, पैटर्न आपने ले लिया है या पता कर लिया है, तो आप आसानी से रॉन्ग आइटम बाहर निकाल सकते हैं या फिर नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये प्रैक्टिस की चीज़ है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, तो हमें समझ में आने लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने जस्ट स्टार्टिंग में पूछा था, ये 2017 का है, 2017 का है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन दिस सीरीज 1, 6, 15, 28, 45, दिस इज द व्हाट द नेक्स्ट टर्म विल बी। अब देखो चार ऑप्शन हमारे पास है, 1, 2, 3, 4, 76, 56, 84 एंड 66। आंसर लाना है तो पहले पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है। अब पैटर्न समझने के लिए कुछ मतलब रूल है, जिसमें आप कह सकते हो कि इस तरह से अगर हम चलें, जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज द 1, 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज द 6,
3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 12। इस तरह कुछ पैटर्न हम एक खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि यही एक पैटर्न है, आपको और भी बहुत सारे पैटर्न जो सोच कर आपको इस पे अप्लाई करने हैं। तो चलो देखते हैं और समझते हैं कि ये इस कौन से किस तरह से पैटर्न से ये आगे नंबर्स बढ़ रहा है, यानी सीरीज़ कैसे किस तरह किस पैटर्न से आगे की तरफ जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा जिसमें एडिशन करके हम करते हैं काम। तो समझते हैं कि एडिशन के हिसाब से कैसे करेंगे। अब देखो 1 को हम 1 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर 6 में अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 6 मिल जा रहा है। अगर 15 को अगर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कर रहे हैं तो देखते हैं क्या आएगा। नहीं, अगर इसको 4 की जगह को 5 कर दें तो दैट इज द 15, बिल्कुल आ गया। 28 देखते हैं, यहाँ 3 है, अगर इसे 4 करते हैं और इसे 6 करते हैं तो नो, नहीं आ रहा है। 6 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 24, नहीं। अगर 6 की जगह पे हम 7 कर दें, 7 मल्टीप्लाई 4, यस एग्जैक्टली, वी गॉट इट, 28। नेक्स्ट देखते हैं 45 को किस तरह लिखा जा सकता है। अगर यहाँ 5 कर दें और यहाँ हम 8 से मल्टीप्लाई करें, नो, 8 5 जा 40, नो। अगर 8 की जगह पे हम 9 कर दें तो 9 5 जा 45। यानी एक पैटर्न समझ में आ रहा है ना, कि नहीं, जो भी नंबर्स दिया हुआ है यहाँ पे, इस नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला पैटर्न अप्लाई करना है। अब ये देखो, एक तरफ लेफ्ट में क्या है, सिंपल नंबर है जो कंटिन्यूस बेस पे जा रहा है आगे, 1 2 3 4 5। और इस तरफ जो पैटर्न है, इधर वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, ये देखो, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। यानी 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9। यानी हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि पहले एक सिंपल जो कंटिन्यूस बेसिस पे नंबर है वो रखेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर से करते हुए जाएंगे। अब देखो, अगर इसी में हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, ये जो 5 है ये बन जाएगा नेक्स्ट में, जो हमें नहीं पता है यहाँ पे, जो हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअली। तो ये 5 और ये 9 है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, डेट इज 11, और ये कंटिन्यूस नंबर है यानी आगे की तरफ जा रहा है, तो यानी ये 6 होगा। 6 मल्टीप्लाई 11 क्या होगा, 66। दैट इज द आंसर इज 66। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वजह ये है कि ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको कि ये कैसे हो गया, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखो इसमें होता क्या है ना, आप जब पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पैटर्न मिलेगा, और पैटर्न जो मिलेगा उससे आपको अंदाज़ा मिलता जाएगा कि यार क्वेश्चन को इस तरह से, यानी सीरीज़ को इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी लाइक दिस वन।